राम नाम की महिमा ऐसी, राम नाम की महिमा ऐसी, खुद जपते हैं शिव त्रिपुरारी। राम नाम की महिमा बताने, राम नाम की महिमा बताने, हनुमान बन आ जाए। सिया राम जय जय राम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारक। हनुमान जी का जीवन देखा जाए तो उनमें 3 योग बड़े प्रमुख थे, हैं और रहेंगे। वही हमें सबको अपने जीवन में उतारने चाहिए, तभी हम भगवान श्री राम की सेवा कर सकेंगे, इस देश की सेवा कर सकेंगे, इस संविधान की सेवा कर सकेंगे। सबसे पहला उनमें योग था कर्म योग, हर कार्य को वो करने में सक्षम। दूसरा योग ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग तभी हो सकता है जब ज्ञान होगा, कर्म भी तभी होगा जब ज्ञान होगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। वो सबसे बड़ा दान कईयों को कहते हैं किसी की सेवा करना, भूमि दान। कई बार सुना है मैंने सदगुरु संत श्री आशाराम जी के प्रवचन से, परंतु उन्हीं के वचनों से सुना है कि सबसे बड़ा दान, शास्त्रों में भी वर्णन आता है, सबसे बड़ा दान ज्ञान का ही दान होता है। ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान। इसलिए ज्ञान को अर्जित करने के लिए सदगुरु के चरणों में हमें जाना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उस परम ज्ञान की ओर जा सकते हैं जो हनुमान जी के जीवन में राम जी जब आए तो उन्होंने जो इतने बड़े बड़े महान कार्य किए, जो हम कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं। और आज भी कितना सौभाग्य है इस देश का कि राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। और हनुमान चालीसा, हनुमान जी के बारे में पढ़ना सुनना सभी बच्चों को, बड़ों को अच्छा लगता है कि जिससे वो अपने मन की मुरादों को पूरी कर सकें। इसलिए हनुमान जी के अनुसार हमें भी अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम अपने परिवार का, समाज का, देश का उद्धार कर सकते हैं। हनुमान जी की में जो कर्म योग था वो ज्ञान से ही आया, भक्ति भी ज्ञान से ही आ सकती है। इसलिए राम हृदय में आता है, श्री अध्यात्म रामायण में राम हृदय एक है, उसमें बहुत बढ़िया प्रसंग आता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक हुए, राज्य पर बैठे राजगद्दी पर, तो सीता जी को उन्होंने कहा, हे सीते, राम हनुमान जी बहुत ही हमारे प्रिय भक्त हैं, इन्हें राम तत्व का उपदेश दीजिए। सीता जी ने आज्ञा मानकर हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, जो कुछ हुआ है, इनके जन्म से लेकर अब तक जो भी हुआ, इनका जन्म लेना दशरथ के घर में, और इनका बड़े होना, और वशिष्ठ जी द्वारा इनकी शिक्षा लेना, विश्वामित्र द्वारा इनका यज्ञ में ताड़का का मारना, और रावण मेरे साथ इनका पानी ग्रहण करना, जिनके विवाह होना, फिर सीता का चुराया जाना, और रावण का कुल से समाप्त होना, ये सब मैंने किया है, माँ प्रकृति।
लोग ऐसे ही भगवान पर थोपते रहते हैं, भगवान तुम करते हो, ऐसा गलत किया। इसलिए शास्त्रों की जो अध्ययन है और गुरुओं का जो ज्ञान है उसको पाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम अपने जीवन का सही दिशा में ले जा सकते हैं। सीता जी ने कहा, हे हनुमान जी, राम जी जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है वो तो कुछ करते ही नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से ही अच्छे बुरे समय और अच्छे बुरे जोनियों में और दुख सुख का भोगी होता है अपने कर्म के अनुसार ही। इसलिए भगवान तो कुछ करते नहीं, मनुष्य के कर्म ही करते हैं। इसलिए मनुष्य को कर्म बड़े उचित ज्ञान सहित कर्म ही किए जाएं, तभी कल्याण हो सकता है। इसलिए हनुमान जी के जीवन में अगर देखा जाए तो उन्होंने ज्ञान जन्य कर्म करते हुए ही इतनी महान उपलब्धि प्राप्त की। चारों युग प्रताप उनका गाया जाता है, सुना है हर युग में उनका। और राम कथा जहाँ भी होती है वो सुनने के लिए आ जाते हैं। कई संत महात्मा करते हैं उनकी वंदना, और हम भी करते हैं, सभी करते हैं लगभग सनातनी। और हनुमान जी के जीवन में जो उन्होंने अपने जीवन में जो उतारा, उन्होंने 3 जो बहुत ही एकाग्रता से उतारे। नंबर 1, भक्ति जो के लिए उन्होंने नाम जप की जो महिमा जो गाई राम नाम की, वो हम सबको गानी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने साथियों को प्रेरित करना चाहिए कि भगवान का नाम जपना चाहिए सुबह शाम जितना हो सके। भक्ति जो, फिर ज्ञान सहित ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरुओं का वाक्य, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु जी जैसे बताते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। तभी अभी उनके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। आसन प्राणायाम योग शास्त्र, ये तो संत श्री आशाराम जी बापू जी हमेशा कहते रहे हैं अपने शिष्यों को। और हमें भी मौका मिला उनके चरणों में, जब हम 2006 में उनसे दीक्षा ली, तो हम भी थोड़े थोड़े ऐसे करते रहे। तो हमें ऐसे ही हमने चैनल बना रखा है, क्योंकि गुरु जी को समर्पित उनके साथ जो अत्याचार हुआ, तो हमने भी सोचा उनके थोड़े छोटे थे हनुमान जी बन जाएं हम। ऐसे हनुमान के बनने के लायक तो नहीं, हम तो अंगद भी बनने के लायक नहीं। अंगद के बारे में भी हमें बोलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर बोलेंगे एक दिन। ओम श्री हनुमते नमः। कर्म तभी होगा जब भक्ति होगी, जब प्रेम होगा, और प्रेम ज्ञान से होगा। ज्ञान और प्रेम से ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, जिससे हमें कोई मुश्किल ना हो। हनुमान जी ने कितना ही राक्षसों का वध किया, उन्होंने कभी किसी से आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान योग इतना प्रखर ले रखा था। ज्ञान कब कहाँ उन्हें कोई पूछना नहीं पड़ता। ऐसे ही आशाराम जी के शिष्यों को और सभी देशवासियों को और सभी मुलाजमों को जो संविधान ने रखे हैं, संविधान हमारा राम ही है, वो देश हमारा माँ सीता ही है। सिया राम में सब जग जाना। हम उसके अनुसार ही अपना कार्य करें, जो हमें सेवा का मौका मिला है, तभी ये देश खुशहाल हो सकता है। हनुमान जी का जीवन इसी पर निर्भर है, उनके जन्मदिन पर हम यही शिक्षा लें कि जैसे हनुमान जी ज्ञान सहित कर्म करते हैं, कि जिसको कष्ट देना है उसको कष्ट भी देते हैं और जिसको बचाना है उसको बचा भी देते हैं। ऐसे ही हमें सभी देशवासियों को, मुलाजिमों को एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करने से ही इस देश की कल्याण और ख्याति पूरे विश्व में फैल सकती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम श्री हनुमते नमः। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान में ध्याना।
जय जय सिया राम।